अब बार बार सुनते होंगे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं या आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने वाला है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट बढ़ने से जितने भी हमारे लोन है, पर्सनल लोन, होम लोन, उनके रेट बढ़ने वाले हैं, वो महंगे होने वाले हैं। तो आपके मन में सवाल आता ही होगा, आखिर यह रेपो रेट होती क्या है और इसके बढ़ने से महंगाई कम कैसे हो जाएगा। अगर महंगाई कम हो रही है तो हो जाए, पर हमारे लोन महंगे क्यों हो रहे हैं। और अगर यह सारी चीजें इतनी अच्छी है, इतनी ही देश हित में है, तो स्टॉक मार्केट पे बुरा असर क्यों दिखता है। यह क्या चक्कर है, यह पूरा गणित कोई समझाए। डोंट वरी, अगले 5 मिनट में इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं सभी टेक्निकल कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में। क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं वो है खास इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड टैक्सेशन के लिए, तो इन सभी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाते हैं, वो भी देसी और आसान भाषा में। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये रेपो रेट होती क्या है। तो ये रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। आप ऐसे समझो, जब बैंक के पास पैसा कम होता है, नहीं होता है, तो वो आरबीआई के पास जाती है, साहब कुछ पैसे दे दो, क्योंकि बैंकों के बैंक आरबीआई होता है, कुछ पैसे दे दो, हम आगे लोन बांट दें, मुझे कुछ लोन बांटना है। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। मान लेते हैं कि 6% आरबीआई देती है बैंक को उधार के पैसे, उसमें से बैंक 2-3% ऐड करके, अपने मार्जिन अमाउंट ऐड करके ब्याज रेट पे दे देती है अपने कस्टमर को। अब आरबीआई कहती है नहीं सर, नहीं 6 नहीं 6.5 देंगे, 6.5 रुपए की हम ब्याज रेट से आपको हम देंगे। अब लोन हो गया महंगा बैंक के लिए। जब बैंक के लिए महंगा हो गया, इसका मतलब कि रेपो रेट बढ़ गया। जब बैंक के लिए लोन महंगा होगा तो क्या करेगी, वो कस्टमर को भी उस बेस रेट पे, रेपो रेट पे ऐड करके देगी आगे कस्टमर को। सर जी बात तो सही है, मैं समझ गया कि रेपो रेट बढ़ने से होम लोन, पर्सनल लोन, बाकी लोन बढ़ जाएंगे, समझ में तो आ गया। लेकिन आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, बैठे बैठे हमारे लोन को महंगे क्यों कर रही है। आरबीआई इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि आरबीआई कह रही है वह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, और वो कंट्रोल करना चाहता है महंगाई को। अभी जनवरी के महीना में इसकी महंगाई जो नोट किया उसका था 6.5% इन्फ्लेशन रेट। ये आइडियल 6% के आसपास होनी चाहिए। अब आरबीआई गवर्नर कहता है कि जी 7% तक हमें मेंटेन करना है, 7% क्रॉस ना कर जाए, इसीलिए हमें ऐसे कुछ करना होगा ताकि ये किसी भी हाल में 7% पार ना कर जाए। और अगला सवाल यह आता है कि सर जी इन्फ्लेशन होता कैसे है और ऐसे कंट्रोल कैसे हो जाता है जब हम रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो क्या करता है, खूब परचेजिंग करेगा, खूब खाएगा पिएगा, सामान खरीदेगा, घूमेगा फिरेगा, खूब पैसे अपने मनमर्जी के अनुसार उड़ाएगा। ज्यादा उनकी डिमांड होंगी, चीजें के सप्लाई स्टेबल रहती है, सप्लाई थोड़ी भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि महंगाई अपने आप बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं महंगाई। तो अब आरबीआई चाहती है कि महंगाई ना हो, तो वो क्या करें, लोगों के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है ना उसको कम कर दे, और वही करने की कोशिश करती है। तो वो खर्चेंगे कम, जब खर्चेंगे कम तो डिमांड होगा कम, जब डिमांड कम होगा तो सप्लाई के साथ एडजस्ट हो जाएगा, या सप्लाई ज्यादा हो जाएगा और महंगाई अपने आप हो जाएगा कंट्रोल। तो रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट बड़ी होने से आरबीआई बैंक को देता है महंगा पैसा। जब बैंक को देता है महंगा पैसा तो ये मत सोचना कि हमें क्या अंतर पड़ेगा, जो नए लोन लेंगे उनको होगा दिक्कत, पर ये सोचना है आपकी गलतफहमी। जो पुराने लोन वाले हैं उनको भी सेम असर करता है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट आपका ईएमआई जाता था 10,000 रुपए के, मान लीजिए अब हो जाता है 11,500 रुपए या 12,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपके रेपो रेट बढ़ने से आपके लोन महंगे हो गए थे। तो आप उतने पैसे कम फिजूल खर्ची करोगे, आपके हाथ में जब कम पैसे रहेंगे तो मार्केट में आप डिमांड कम करोगे, चीजें कम खरीदोगे। अब लोन महंगा होगा तो लेने से पहले लोग कई बार सोचेंगे, गौर से सोचेंगे कि यार इतनी महंगी लोन है, लूं या ना लूं, और इससे महंगाई होती है कम। पर एक पॉइंट शायद आपने नहीं समझा, जब आपके इनकम नहीं बढ़े, जब तनख्वाह नहीं बढ़ी और आरबीआई कहती है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाते हैं, वो खर्च करते हैं, तो पैसा आया कहां से, तो वो आपके आए पैसे उधारी की आदत से। पैसा लिया आपने उधार, क्योंकि बैंक बोलने लग गई लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके अच्छे स्कोर हैं, तो बहुत जितने फिनटेक कंपनियां आई हैं तो 5 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, दुनिया लोन के चस्का लग गया, लोग सारे लेने लगे लोन और पैसे हो गए मार्केट में ज्यादा। तो पैसे आते हैं उधारी से, सस्ते लोन के चक्कर में लोग इतना लोन ले लिए, इतने पैसे आ गए
कि उन्हें पता ही नहीं था उनके पास पैसे वो कौन थे, उधारी के पैसे थे जो उन्होंने लिया था अलग अलग कंपनियों से अलग अलग लोन के रूप में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से लिया हो या तो उन्होंने किसी प्रकार से लोन लिया था। इंडियन इकोनॉमिक पहले कैश इकोनॉमिक थी। इंडियन इकोनॉमिक पहले कैश इकोनॉमिक थी। इंडियन आदमी कहता था जब पैकेट में हो पैसा उतना ही खर्च करो, तभी खर्च करो, उधार लेना गंदी बात है। पर यह पुराने लोगों की बात थी। आज के आदमी कहता है 20,000 की तनख्वाह है, 10,000 लोन ले लेते हैं, 10,000 क्रेडिट कार्ड से भरते हैं और करो खर्चा। और यही एक्स्ट्रा लोन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में जो पैसे बाहर आते हैं और यही बढ़ाती है महंगाई को, जब आपका एक्चुअल इनकम नहीं है, आप लोन पे चीजें चल रही होती है। प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।